ओ राजा जी, ओ राजा जी, ओ धोखेबाज निकले जी, ओ तुत्तु ओ तुत्तु ओ तुत्तु ओ तुत्तु। भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, काला धन लाऊंगा, जीरो अकाउंट खुलाओ तुम, 15 लाख डालूंगा। एड़ा हमको बना दिया, पेड़ा खुद खा गए। वह राजा जी, वह राजा जी, ओ तुत्तो दुनिया घूमे जी, ओ तुत्तो दुनिया घूमे जी, हवा में झूला झूले जी। ओ राजा जी, ओ राजा जी, ओ धोखेबाज निकले जी, ओ तुत्तु ओ तुत्तु ओ तुत्तु ओ तुत्तु। मैं शाहजहांपुर से हूँ। मैंने 6 साल रिक्शा चलाया है बॉम्बे में, और जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाता था तो मुझे प्रोड्यूसर डायरेक्टर भगा दिया करते थे। तो मेरा एक लक्ष्य था कि एक दिन मैं अपनी खुद की फिल्म बनाऊंगा। तो मैं रिक्शा चलाते चलाते मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, और उसके बाद में खुद की फिल्म बनाई। पहली फिल्म मेरी इश्क न करना मैंने बनाई, और सम्मानित ज़िला रतन शाहजहांपुर हूँ मैं। योगी जी के 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सुरेश खन्ना जी, और विधानसभा अध्यक्ष जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं हृदय नारायण दीक्षित जी। ये दोनों ने मुझे बाढ़ में, शाहजहांपुर में बाढ़ आई थी तो मैंने काम किया था, उस संदर्भ में मुझे इन लोगों ने जो है सम्मानित ज़िला रतन शाहजहांपुर दिया है फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की वजह से। दूसरी बात यह आती है कि मुझे अखिलेश यादव जी ने 2007 में बुलाया था, नेता मुलायम सिंह यादव जी ने, दोनों ने मिलकर पूरा उत्तर प्रदेश मुझे 2.5-3 महीना घुमाया प्रचार के लिए। मैंने बहुत गहन चिंतन किया, लेकिन मैंने आज तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। इसलिए नहीं की कि मुझे कहीं कुछ दिख नहीं रहा था। मैंने जब देखा कि एक ऐसा इंसान जो ज़मीन पे चल रहा है, ऐसे हमारे भाई केजरीवाल जी और ऐसे हमारे संजय सिंह जी, जो जिन लोगों ने ज़मीन पे चल करके और बड़ी मुश्किल कांटों जैसी एक राह थी उसको पार करके दिल्ली का ताज अपने सर पे बंधवाया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ रही है कि दिल्ली की जनता को 6 साल से जिन लोगों ने जो है बिजली का जो बिल है वो 73% जो दिल्ली की जो जनता है उसके लिए फ्री किया, और वहाँ गरीब लोगों को एक राहत मिली, शिक्षा के मामले में राहत मिली। बच्चे आज छोटे छोटे गरीब घराने के बच्चे अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और वो तरक्की कर रहे हैं, और उसके साथ साथ में पानी मुफ्त दिया। ये 3 चीज़ें मुफ्त देने के बाद में स्वास्थ्य के सेवाओं में बहुत ज़बरदस्त काम किया। मैंने दिल्ली में, मैं चारों तरफ से घुमा हूँ, तो मैंने देख करके मैं हैरान रह गया कि इतने कम समय में आप पार्टी ने, केजरीवाल जी ने, संजय सिंह जी ने और सिसोदिया जी ने, ये लोगों ने इतनी मेहनत करके इस दिल्ली को एक समझ लीजिए बहुत ज़बरदस्त तरक्की दी है। तो ऐसे हालातों के अंदर मुझे ये समझ में आया, मैं ज़िंदगी में पहली बार किसी पार्टी को ज्वाइन करने जा रहा हूँ, तो संजय भाई के नेतृत्व में मैं आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश होगी, क्योंकि कोशिश इसलिए होगी क्योंकि मैंने देखा हर पार्टी का कुछ ना कुछ गणित है, 1 जाति, 2 जाति, 3 जाति, लेकिन ये एक ऐसी पार्टी है, आप पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका कोई गणित नहीं है, कोई जात बरादरी का चक्कर नहीं है। यहाँ लोग परेशान हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में मैं घूम रहा हूँ, लोग परेशान हैं। परेशान इसलिए है कि जात बरादरियों के चक्कर में आने वाली सरकार जिसकी होगी, वो सोचा जाता है कि अगर इसकी सरकार बन गई तो हम पर उत्पीड़न होगा, ये हमें मारेगा, दूसरा सोचता है ये हमें मारेगा। इस चक्कर के अंदर आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं आपस में। हम लोग बचपन में ईद, दिवाली, होली हम सब मनाते थे। मैं बॉम्बे में रहता हूँ, बॉम्बे में रहने के बाद मैंने वहाँ गणपति का त्यौहार आता है तो हम गुलाल खेलते थे, गणपति डुबाने के लिए जाते थे। लेकिन आज की जो पार्टियाँ हैं जो जिस सिस्टम से काम कर रही हैं, हिंदू मुसलमानों को, जात बरादरियों को चक्करों को आपस में उलझा करके सबको लड़ा रही हैं। इसलिए लड़ा रही हैं क्योंकि कोई रोजगार ना मांगे, कोई बत्ती ना मांगे, कोई पानी ना मांगे, कोई स्वास्थ्य ना मांगे। लोग उत्तर प्रदेश की जो हालत है संजय भाई, मैं बताना चाहता हूँ आपको, उत्तर प्रदेश की पोजीशन ये है, एक गरीब आदमी खटिया पे पड़े पड़े लेट करके मर जाता है लेकिन उसका ऑपरेशन नहीं हो पाता। मेरे गांव की बात कर रहा हूं, एक मां ने अपने बच्चे का गला दबा के मार दिया, इसलिए मार दिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तो हम लोगों के लिए बड़े शर्म की बात है कि हम आपस में लड़ रहे हैं। इन लोगों के चक्करों को समझ नहीं पा रहे हैं इन पार्टियों को। किसी का गणित है MY गणित, मुस्लिम और यादव गणित है, किसी का दलित समाज के गणित है, किसी का ऊंची जातियों गणित है, दूसरी पार्टी का ऊंची जातियों गणित है। बताइए, अगर इसी में उलझे रहेंगे हम कहाँ पहुँचेंगे? हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान या इराक जैसी पोजीशन हमारे देश की हो जाएगी। हमें अपने देश को बचाना चाहिए। हमें अपने देश को बचाने के लिए आप पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि यही एक पार्टी है जो
पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसका एक ही लक्ष्य है कि सबको लेके चलो, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, शिक्षा सबको फ्री दो। तो ऐसी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में आती है, अगर हमारे चीफ मिनिस्टर हमारे संजय भाई जैसे इंसान बनते हैं, तो आप ये समझ लीजिए इस प्रदेश की तरक्की बहुत जबरदस्त होगी। दिल्ली से ज़्यादा हम लोग आगे जाएंगे और हम ये जो भाई भाई का जो हमारा नाता है उससे हम दूर हट करके आपस में गले मिल करके हम लोग प्रदेश को उन्नति दे सकते हैं। इसीलिए मेरी सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मैंने 8-10 पिक्चरों में काम भी किया, अपनी पिक्चरें ही बनाई हैं। कोरोना से पहले मैं 2 पिक्चरें बना करके आ रहा हूँ बॉम्बे से। तो मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब झगड़े लफड़े छोड़ दो, क्योंकि इससे सब बर्बादी है, कुछ नहीं होगा, हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। हम ऐसे स्तर पर चले जाएंगे कि पूछो मत। आज हमसे पीछे जो बांग्लादेश था वो हमसे आगे निकल गया। ये नोटबंदी आई, लोग बर्बाद हो गए। ये जीएसटी का जो सिस्टम आया है, हमारे बॉम्बे के अंदर 70 से 80% कंपनियां बंद हो गई। आपको बताऊं, मैं एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर, मैं अपने पैसों की पिक्चरें बनाने वाला आदमी, मैं सच बता रहा हूं। मैंने खाट लगाई, कपड़े के ऊपर कपड़ा बेचा है, खाट लगा के कपड़े बेचे मैंने रोड पे। मैंने ऑटो रिक्शा दोबारा चलाया, जो मुझे कभी नहीं चलाना चाहिए था। तो बताइए, ऐसी स्थिति में हम जैसे लोग जी रहे हैं, एक गरीब आदमी क्या करेगा ऐसी स्थिति में। तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, मेहरबानी कीजिए, ये हिंदू मुस्लिम का चक्कर छोड़िए। ये जो पार्टियां हैं जो दंगे फसाद करा रहे हैं, उनके चक्कर को छोड़िए। हमारे देश को आन बान शान के हिसाब से आप लोग जो है, आप पार्टी को समर्थन दीजिए। आप पार्टी के हमारे संजय भाई को के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के लिए हमारे संजय भाई जो मेहनत कर रहे हैं, केजरीवाल जी जो मेहनत कर रहे हैं, आप सब लोगों से विनती है कि इस पार्टी को जो है आगे लेके चलिए। क्योंकि वजह ये देखिए, मीडिया का स्तंभ बहुत बड़ा होता है। आज मीडिया की पोजीशन क्या है आप समझ सकते हैं, मीडिया के लोगों को क्या कह रहे हैं। कोर्ट का स्तर देखिए कहां से कहां आ गया, राष्ट्रपति का स्तर कहां से कहां ले आई ये गवर्नमेंट। इसके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। 3 साल पहले संजय भाई मैंने एक गाना डाला है यूट्यूब पे, गूगल के ऊपर। मैं वो गाने की पंक्ति सुनाता हूं, मेरा गला बैठ गया लेकिन फिर भी सुनाऊंगा मैं। ओ राजा जी, ओ राजा जी, ओ धोखेबाज निकले जी, ओ तुथु, ओ तुथु, ओ तुथु, ओ तुथु। भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, काला धन लाऊंगा, जीरो अकाउंट खुलाओ तुम, 15 लाख डालूंगा। एड़ा हमको बना दिया, पेड़ा खुद खा गए। वाह राजा जी, वाह राजा जी, ओ तुत्तो दुनिया घूमे जी, ओ तुत्तो दुनिया घूमे जी, हवा में झूला झूले जी। ओ राजा जी, ओ राजा जी, ओ धोखेबाज निकले जी, ओ तुथु, ओ तुथु, ओ तुथु, ओ तुथु। 12,000 किसान हर वर्ष मर रहा है, उसके लिए अमीर बन जावे जी, अमीर बन जावे जी, गरीब रह जावे जी, सूखी रोटी खावे जी, गरीबी हमको सतावे जी, नींद न मुझको आवे जी, फसल मेरी सड़ जावे जी, रो रो मर जावे जी, रो रो मर जावे जी, फांसी खुद को लगावे जी, फांसी खुद को लगावे जी। और राजा जी, और राजा जी, और धोखेबाज निकले जी, तो आज जो हालत है किसान की, मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ, अन्नदाता भी परेशान है, कंपनी के अंदर जो काम करने वाले जो छोटे छोटे मजदूर हैं सब परेशान हैं इस देश के अंदर। मेहरबानी कीजिए, आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आप सब लोग जो है आप पार्टी का समर्थन कीजिए और प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर जो है इस पार्टी को आगे लाइए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, देखिए हीरो की कोई जात बरादरी नहीं होती, हीरो सबका होता है। मेरी आप लोगों से सबसे हाथ जोड़ के विनती है, यही मेरी प्रार्थना है। सभी लोगों को मेरा नमस्कार जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।